नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे और वेद पाठशाला कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। मित्र, इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन कर रहे हैं। यदि इस कार्यक्रम में आप रुचि रखते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन क्रमानुसार करना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को समझकर जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, तो हमारे पास बाइबल दर्शक नामक एक पुस्तिका है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। यदि आप इसे मुफ्त में पाना चाहते हैं तो कृपया आप हमसे पत्र लिखकर इसे अवश्य प्राप्त कर लें। सो आइए श्रोता, आज के अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर एक बार समय दिया कि आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे श्रोता मित्रों को समझ और ज्ञान दें, उनके हृदय को खोल दें, मन को तैयार करें, ताकि आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनकर आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी है या बीमार है तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उनके दुखों को दूर करें, उनके जीवन में सुख, शांति व आनंद दें, ताकि हर समय वे आपका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। श्रोता, हमने अपने पिछले अध्ययनों में उत्पत्ति के पुस्तक से कुछ लोगों के जीवन स्वभाव को देखा था। सबसे पहले हमने इब्राहिम के जीवन स्वभाव को देखा था और हमने उसके जीवन स्वभाव से विश्वास के विषय में सीखा था। उसके बाद हमने याकूब के जीवन स्वभाव को देखा था और यह सीखा था कि कैसे हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और यह भी अनुभव कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। श्रोता, उसके बाद हम उत्पत्ति के अंतिम 14 अध्यायों में आते हैं जो हमें यूसुफ के विषय में बताते हैं। आज के अध्ययन में हम यूसुफ के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र में यूसुफ का चरित्र एक पवित्र चरित्र के रूप में जाना जाता है। पवित्र शास्त्र में अनेक लोगों के जीवन चरित्र में घटती बढ़ती हुए हैं जिसे हम वचन पढ़कर देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। परंतु जब हम यूसुफ और दानियेल के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो वचन कहीं पर भी उनके आत्मिक घटती को नहीं बताता। यहाँ पर जैसे ही राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब ने अपने मामा लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं। यूसुफ जो था राहेल द्वारा जन्माया हुआ पहला बच्चा था। याकूब लिया से अधिक राहेल से प्रीति रखता था और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे और 7 वर्ष तक लाबान की सेवा करनी पड़ी। और हम देखते हैं कि जैसे ही राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, याकूब अपने मामा से अलग होना चाहा और अंत में उसने अपने भाई एसाव से मिलने को निकल पड़ा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि याकूब अपने पुत्र यूसुफ से अधिक प्रीति रखता था क्योंकि वह राहेल द्वारा पहला पुत्र था। इसलिए याकूब के जो अन्य पुत्र थे यूसुफ से घृणा करते थे और वे उसकी हत्या करना चाहते थे। और जब उसके भाई लोग भेड़ बकरी जंगल में चराने गए थे तो यूसुफ उनसे मिलने गया तो उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर गड्ढे से निकालकर उसे इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। सो इस तरह से यूसुफ अपने आप को मिस्र में पाया। सबसे पहले वह पोतीपर नामक एक मिस्री व्यक्ति के घर में दास का कार्य किया। फिर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया और उस साधारण जवान व्यक्ति के संग यहोवा परमेश्वर था और मिस्र में परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया
कि वह संपूर्ण मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया गया और मिस्र में जो फिरौन राजा था उसके नीचे यूसुफ का संपूर्ण अधिकार था। मिस्र में यूसुफ ने एक अनोखा जीवन व्यतीत किया। यूसुफ ये जानता था और उसे यह निश्चय था कि परमेश्वर ने ही उसे मिस्र में लाकर इस स्थान तक पहुंचाया है। परमेश्वर भी जानता था कि वो जो अकाल आने वाला है उससे परमेश्वर के चुने हुए लोग यह स्मरण कर सकें कि यहोवा परमेश्वर जिसने हमें चुना है वह हमें अवश्य बचाएगा। परमेश्वर पिता इन लोगों के द्वारा इस संसार में एक मसीहा और उद्धारकर्ता बनकर आने वाले हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब का जीवन हमें यह बताता है कि सचमुच में यह परमेश्वर का विधान है। पवित्र शास्त्र के 14 अध्याय हमें यूसुफ के जीवन से अनोखी बात बताते हैं। श्रोता, क्या बाइबल इन 14 अध्यायों में यूसुफ के विषय में बताई है? यूसुफ के जीवन में एक संदेश है जिसे हम नए नियम में रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 28 पद में प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मित्र, यह पद परमेश्वर के अनेक लोगों के लिए सांत्वना व आशीषमय पद है। दूसरे शब्दों में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है। यूसुफ के जीवन की कहानी भी यही है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जिसे हम यूसुफ के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हमने यूसुफ के पिता याकूब के जीवन से भी अनुग्रह के विषय में समझा। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की आशीष है। इसे हम अपने परिश्रम और अपनी शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर पिता इसे हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। याकूब इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया कि जो आशीष उसे मिली है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसे मिली है। इसलिए उसके पास आत्मिक और भौतिक दोनों आशीषें हैं। इस विषय पर हम याकूब और उसके मामा लाबान के जीवन को देखकर सीख सकते हैं। जब लाबान ने याकूब को अपनी सेवा के लिए कुछ मजदूरी देने का निर्णय किया तब दोनों सहमत हो गए। याकूब ने कहा, जो भेड़ व बकरी चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो वो सब मेरे होंगे और बाकी सब तेरे होंगे। और जब याकूब लाबान की भेड़ बकरी चराने लगा तब याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियों लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्हें धारीदार बना दिया और तब उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं और धारी वाले चितकबरे बच्चे जनी। श्रोता, यहाँ पर याकूब किसी विज्ञान संस्थान में जाकर यह नहीं सीखा परंतु उसने परमेश्वर से सीखा। सो इस तरह से याकूब बहुत ही धनाढ्य हो गया। अंत में परमेश्वर ने उससे कहा, याकूब, यह तेरे प्रयास से तुझे नहीं मिला परंतु यह मेरे अनुग्रह के कारण तुझे मिला है। जब याकूब अपने भाई एसाव से मिला तब उसने कहा, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया है। उसने मुझे पत्नी दिया, बच्चे दिए, दास दासी दी और सब आशीषों से आशीषित किया है। यहाँ पर यूसुफ अपने आप को याकूब की तरह नहीं परंतु अलग प्रकार से पाता है। वह दास बना, बंदीगिरी में गया, विभिन्न प्रकार के संकट और समस्याओं में गया जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी और परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया कि वह एक कठिन जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर ने प्रत्येक परिस्थिति से यूसुफ को सिखाया और तैयार किया ताकि वह उन विशेष चुने हुए लोगों को भूखमरी और विनाश से बचा सके। सो मित्र, आइए यूसुफ के जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करें। हम यूसुफ के जीवन को देखें
और विचार करें कि उसका संबंध अपने पिता और अपने भाइयों के प्रति कैसा था। याकूब अपने पुत्र यूसुफ से अधिक प्रीति रखता था और अपने अन्य पुत्रों के प्रति पक्षपात किया करता था, परंतु हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के प्रति पक्षपात न करें। यहाँ पर याकूब एक पिता का दायित्व नहीं निभाया, इसलिए यह यूसुफ के भाइयों को बुरा लगा और उन्होंने उसकी हत्या करनी ठान ली। ये सब यूसुफ के पिता के ही कारण उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं। मित्र, इस संसार में कोई भी माता पिता सिद्ध नहीं होते, परंतु हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परम प्रधान व सर्वश्रेष्ठ हैं और यूसुफ के जीवन से हम इसी बातों को सीख सकते हैं। जब याकूब की मृत्यु हुई और यूसुफ अपने भाइयों के संग मिस्र में लौट आया, तब यूसुफ के भाई सोचने लगे कि अब यूसुफ हमारा पीछा करेगा और हमने उससे जितनी बुराई की है उसका पूरा पूरा पलटा लेगा। सो यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत डरते थे, परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अर्थात परमेश्वर ने मुझे इसलिए ऊंचा उठाया कि मैं बहुतों का प्राण बचा सकूं। श्रोता मित्र, जैसे आज हम अपने अध्ययन की समाप्ति पर हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको शांति मिली है, क्योंकि हमने देखा कि जब हम असफल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, तो हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता हमें फेंक नहीं देता। वह हमें असीम प्रेम करता है। वह हमें हमारे असफलता से उठाकर अपनी योजना में कार्यान्वित करता है और हमारे जीवन से अपनी महिमा लेता है। हमने उत्पत्ति के पुस्तक में 3 लोगों के चरित्र को देखा। इब्राहिम के जीवन से विश्वास को सीखा, याकूब के जीवन से देखा कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से इस्राएल बना, और यूसुफ के जीवन से भी हमने अनुग्रह के विषय सीखा। एक ऐसा अनुग्रह जो हमें उद्धार की ओर हमारी अगुवाई करता है। यद्यपि कभी कभी हम आत्मिक रूप से असफल हो जाते हैं, फिर भी प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे लिए बढ़ाता है, जैसे उसने यूसुफ के लिए किया। सो मित्रवर, आज हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। अगले अध्ययन में हम उत्पत्ति के अंतिम भाग और निर्गमन के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। सो अवश्य उपस्थित होवें और परमेश्वर के वचन का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।